हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है विकसित कृषि पे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूईटी यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का जो है हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज कमेंट बहुत सारा जो है हमारे पास पड़ा हुआ था कि सर कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस यूनिवर्सिटी के लिए चूज करें ताकि हमको जो है एडमिशन अच्छे तरीके से मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीयूईटी यूजी में उन सभी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हार्टिकल्चर, इन सभी कोर्सेज में जो है आप एडमिशन ले सकते हो। उन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें, अगर आपने सीयूईटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप सीयूईटी यूजी ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनटीए की, उस पे जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। 3 जनवरी से 30 जनवरी तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट डिमांडिंग, अब देखिए, अब इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चाहे आपका वो आईसीआर हो, चाहे आपका टॉप यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे विश्व भारती हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप खुद देख सकते हो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से यूनिवर्सिटी लिस्ट में। ठीक है, सबसे पहले आता है सर बीएचयू। सभी बच्चों का जो है यहाँ पे सपना होता है कि यहाँ से सर हम क्या कर लें, एक अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री जो है यहाँ से हम कर लें। ठीक है, सभी बच्चों का यहाँ से क्या होता है, सपना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपको 3 सब्जेक्ट डोमेन होना चाहिए। ठीक है, डोमेन में 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। या तो आपके पास केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स होना चाहिए, या फिर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए, या फिर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, ये 3 में से तीनों का कॉम्बिनेशन जो है कोई भी आपका होगा तो आप जो है बीएचयू के लिए यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। बीएससी एग्रीकल्चर वहां से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, 10+2 आप पास हो या फिर अपियरिंग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एज कितना होना चाहिए, 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 25 ईयर। ठीक है, मतलब कि 25 साल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 16 साल से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2026 से ये क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने देख लिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पे सभी बच्चों का सपना होता है एडमिशन लेने का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा सभी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप सभी आप लोग क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में आपको एक सीरीज चलाने वाले हैं। देखो, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन सभी में आपको नहीं भटकना है। आपको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर आपको एकदम स्पेसिफिक तरीके से सबका पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम, विकसित कृषि का जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसको आपको ज्वाइन करके रख लेना है। वहां पे हम पीडीएफ दे देंगे और आपकी क्लास जो होगी आपको यूट्यूब पे चलेगी। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे ही आप डेट आ जाती है, ठीक है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक बैच और लॉन्च करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब पे ही होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, रिवीजन बैच। ठीक है, चलिए अब अगले यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको रख लेना है और साथ ही साथ सबको ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी या फिर संस्था की बात कर लेते हैं। तो आईसीएआर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, आईसीएआर की हम बात कर लेते हैं। आईसीएआर में अब हम बात कर लेते हैं सर, आईसीएआर में आप डिफरेंट कोर्सेज, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, या फिर फॉरेस्ट्री हो, नेचुरल फार्मिंग हो, सेरीकल्चर हो, ठीक है, फिशरीज हो, ये सभी जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, या तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडी, मतलब उनका 12th में कुछ भी रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12 या तो वो पास कर चुके हैं या फिर क्या हो, अपेयरिंग हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एटलीस्ट उनके पास क्या होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। ठीक है, इन इन सभी में से क्या होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंटर एग्रीकल्चर से हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है 3 सब्जेक्ट इनका क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, साथ ही साथ और भी देखा जाए तो देखो, एक चीज और बता दें, जो सीयूईटी के थ्रू आईसीआर में जाना है, फिर आईसीआर की बुलेटिन आती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में
क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करेंगे, जैसे ही बुलेटिन आ जाता है उसमें क्या करेंगे, हम पूरा एकदम जो है डिस्क्राइब कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। आईसीआर हो गया, बीएचयू हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना हो, फॉरेस्ट्री करना हो, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 कॉम्बिनेशन आपको भरना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों में जो है सेम होगा, और जो भी कोई भी आपका बोर्ड हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। वहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर विथ इंग्लिश, इंग्लिश भी साथ ही साथ आपका होना चाहिए, ठीक है। वहां से अगर आप पास आउट हो, चाहे पेयरिंग में हो, तो इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी हम देखते हैं। अगला यूनिवर्सिटी जो हमारा आ जाता है वो यूनिवर्सिटी आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट कोर्सेज में क्या होता है, एडमिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें 4th ईयर प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पे केमिस्ट्री, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स कुछ भी होना चाहिए। केमिस्ट्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, इन चारों पांचों में से क्या हो, एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 10+2 एग्रीकल्चरल साइंस से या फिर साइंस के किसी भी चाहे वो बायो से हो चाहे मैथ से हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स विथ 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जो है 45%, ये सब जो है अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, आपको डोमेन में क्या रखना है, एग्रीकल्चर रखना है, केमिस्ट्री रखना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, और जो है जो भी आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जो भी रख सकते हो, ठीक है, अपने 12th बोर्ड के अनुसार ही रखना है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया साउथ बिहार। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें भी एडमिशन होता है बीएससी एग्रीकल्चर वालों का, और किसका किसका होता है वो भी हम क्या करेंगे, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसका देखेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पे एनी वन, एक केवल होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे एग्रीकल्चरल साइंसेस, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर केमिस्ट्री हो, या फिर क्या हो, फिजिक्स हो, या फिर मैथमेटिक्स, कोई एक होना चाहिए, तब भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। इसके लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही डोमेन क्या है, इसमें चाहिए होता है, ठीक है। साथ ही साथ भाई फिर इसमें होगा कि किसी भी बोर्ड से आपको, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, और एग्रीकल्चर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजीव गांधी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक। उसके बाद जो हमारा आता है अगला यूनिवर्सिटी आता है एचएनबी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसके बाद ये सभी कोर्सेज जो है कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कोई भी यूनिवर्सिटी होगा, उसका क्या होगा, सीयूईटी का जो स्कोर कार्ड होगा उसी के बेसिस पे एडमिशन होना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर हो, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हो, ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन में से, चार कॉम्बिनेशन में से कोई भी अगर होगा तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। सेम हॉर्टिकल्चर के साथ भी है, फॉरेस्ट्री के साथ भी यही है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली जो यूनिवर्सिटी हमारी आती है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है यहाँ पे जाने का, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में वो भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो है क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सभी अगर सब्जेक्ट है तो आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। क्या है, एलिजिबल हो। इसमें से भी कोई जो है 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 2-3 सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी आप 10+2 स्टूडेंट हो, ठीक हो, कोई भी हो, कोई भी स्ट्रीम हो, वो मैटर नहीं करता, आप क्या हो, एलिजिबल हो इसके लिए भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली जो हमारी यूनिवर्सिटी आती है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज है। ये कौन सी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पे जो है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी करनाल, हरियाणा की ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर, इन तीनों में से बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है 10+2, आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता,
वो क्या हो, तब आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, आपको बता दें, अगर आपने गलती से कोई भी सब्जेक्ट और भर दिया है तो अभी भी जब सुधार का डेट आएगा तो आप क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो सुधार कर लीजिएगा अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज को अगर टारगेट कर रहे हो तो। अगला जो हमारा आता है सर, अगला आता है बरकुल्ला यूनिवर्सिटी। ठीक है, बरकुल्ला यूनिवर्सिटी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी क्या है, एक स्टेट ही यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में देखेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, इस इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। 3 सब्जेक्ट 3 डोमेन यहाँ भी जरूरी होता है। अगर आपका 10+2 बायोलॉजी से हो, एग्रीकल्चर से हो, मैथमेटिक्स से हो, फ्रॉम एमपी बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड से हो, या फिर कोई अदर बोर्ड से हो, वो भी क्या है, अदर स्टेट के भी बच्चे क्या है, एलिजिबल हैं। अब ये 3 डोमेन में से कोई भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये रही आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज। अब सर तैयारी कैसे करना है, तैयारी करने के लिए आपको विकसित कृषि को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, और आपको जो भी, आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, कुछ भी चाहिए आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे। ठीक है, और देखो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वहां पे सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाती है। ठीक है, तो टिल द टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी जो है जल्दी से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल को सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर इसके अलावा कोई आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो टिल द टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।